टीम ने ई मित्र संचालक को गिरफ्तार किया है। सही सुना है आपने, इस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का भी आरोप है। जानकारी के मुताबिक दीपक नाम का शख्स पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को संवेदनशील सूचनाएं साझा करता था। बड़े स्क्रीन पर आप देखिए। और इसी के साथ पड़ताल में सामने आया ये वो शख्स है। पड़ताल में यह भी सामने आया है कि ई मित्र संचालित करने की आड़ में आरोपी पड़ोसी देश के साथ संवेदनशील जानकारी जो है साझा करता था। दीपक के साथ एक रेलवे कर्मचारी को भी पकड़ा गया है। ये रेलवे कर्मचारी स्टेशन पर आर्मी की गतिविधियों का वीडियो बनाता था। ये दोनों मिलकर सरकारी और सुरक्षा संबंधी जानकारी लीक किया करते थे। बताया जा रहा है कि पूछताछ में कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। तो ये दो तस्वीर जो हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो खुफिया एजेंसी के लिए पाकिस्तान में काम करते थे। और बालोतरा में सिंधरी पुलिस ने संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है। जी हां, ये युवक सिंधरी के कौशल में हेल्पर का काम करता था। जिले के सिंधरी पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया है कि सिंधरी थाना हल्के के कौशल गांव के तेल कुएं पर काम कर रहे एक युवक की लगातार पाकिस्तान से वार्ता को लेकर सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने तेल कुएं के सुरक्षा अधिकारियों के लिए तालमेल से युवक को हिरासत में ले लिया है। सिंधरी थाना अधिकारी सुरेश सारण ने बताया है कि पुलिस ने प्यारे खां को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में युवक के द्वारा पाकिस्तान के नंबर से वार्ता करने, खाता नंबर शेयर करने की जानकारी भी प्राप्त हुई है। तो देखिए, दो खबर हम आपको बता रहे हैं। ये जो हम आपको खबर बता रहे हैं ये बालोतरा से है, सिंधरी से है। और उससे पहले हमने आपको बताया बीकानेर में सीआईडी की टीम ने ई मित्र संचालक को गिरफ्तार किया। इस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। यही दूसरी खबर जो अभी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमारे बड़े स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। बालोतरा में सिंधरी पुलिस ने संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है, क्योंकि यह भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से संपर्क में था। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी जी जुड़ गई हैं इसी खबर पर और जानकारी देने, डिटेल्ड जानकारी देने। हर्षा जी, एक बात बताइए, दो खबर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे यहां पर पाकिस्तान और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से एक जुड़ाव इन लोग का जो है। तो क्या राजस्थान में ऐसा एक बड़ा गैंग है, बड़ा नेटवर्क है हर्षा जी, जो ये सब काम करता है, जो संलिप्त है इन सब कामों में? देखिए शुभेंदु, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ज्यादातर जो ये लोग हैं ये वेस्टर्न राजस्थान से हैं। और क्योंकि वेस्टर्न राजस्थान में पाकिस्तान के साथ सीमा से हमारे यहाँ बॉर्डर सटा हुआ है, करीब 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है वेस्टर्न बॉर्डर जो है राजस्थान का, तो इसलिए हम देखते हैं कि वहां पर इस टाइप की गतिविधियां एक साथ देखने को मिलती हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि जैसे आपने पूछा कि या ये कनेक्टेड है एक दूसरे से या ये सब इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। तो फिलहाल जो इंटेलिजेंस सोर्सेज है उन्होंने हमको बताया नहीं है कि ये कनेक्टेड है या इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। लेकिन जो बीकानेर में जिन दो लोगों को पकड़ा है वो बहुत ही सेंसिटिव और क्रिटिकल एरिया है, क्योंकि वहां पर आप जानते हैं कि फील्ड फायरिंग रेंज है आर्मी की और बहुत सारी इंडो वॉर गेम्स एक्सरसाइजेस होती हैं। अभी इजिप्ट के साथ हुई है, कुछ महीने पहले रशिया के साथ भी हुई थी, वहां पे यूएस के साथ भी हुई थी। तो वहां पर जो फील्ड फायरिंग रेंज है महाजन का, वो एक डिफेंस के मद्देनजर से काफी सेंसिटिव एरिया है। अब इनमें जो दो लोग इन्होंने पकड़े हैं, ई मित्र संचालक है और वो कुछ खबरें भेज रहा था। एग्जैक्टली क्या टाइप की खबरें भेज रहा था इसकी अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन जो रेलवे पॉइंट्समैन है, जो वहां पर रेलवे का कर्मचारी है, वो आर्मी ट्रूप मूवमेंट की फोटो लेकर जरूर भेज रहा था। ये काफी क्लियर है कि उसके में ये गतिविधि मिली है कि कुछ भी आर्मी का वहां उस एरिया में मूवमेंट होता है। और आप जानते हैं कि सप्लाईज का, टैंक्स का, आर्म्स एंड एम्यूनिशन का जो मूवमेंट होता है वो इस एरिया में होता है और इसका वो फोटो खींच के पहुंचा रहा था। तो सबसे बड़ा अगर हम कहें द बिगेस्ट कैच इन दिस होल थिंग इज डेफिनेटली द जो रेलवे पॉइंट्समैन को जो उन्होंने पकड़ा है, जो रेलवे कर्मचारी है। जहां तक वो जो बालोतरा का सवाल है उसमें बहुत क्लियर नहीं है। वो व्हाट्सएप कॉल कर रहा था पाकिस्तान से। देखिए जो इंटेलिजेंस किस तरह से काम करती है, जो सोशल मीडिया और जो इंटरनेट पे एक्टिविटीज होती है उसको वो क्वाइटली देखती है और मॉनिटर करती है। तो जहां पे भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है फिर वो उनको पिकअप कर लेती है और उनके फोन और लैपटॉप और टूल्स की एक जांच करती है, जिससे वो पता लगा पाए कि वो कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या ये नॉर्मल है। क्योंकि आप पाकिस्तान से साथ आप बार बार व्हाट्सएप पे क्यों बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए क्योंकि ये सरहद है, यहाँ पर आपसी रिश्ते भी रहे हैं, तो हो सकता है कि ये जो बालोतरा में जिसको पकड़ा है वो शिव का ही रहने वाला है, यानी बाड़मेर के तहसील का रहने वाला है। तो हो सकता है कि उसकी कुछ रिश्तेदारी हो
जी। सीमा पार पे। तो उसकी अभी फिलहाल जानकारी, अभी पूछताछ जारी है। सारी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि वेस्टर्न राजस्थान में 3 लोगों को जासूसी के शक पे अभी पकड़ा गया। अब देखिए आगे इंटेलिजेंस क्या खुलासा करती है। जी, हर्षा जी, आपने बहुत सही बताया कि क्योंकि आपसी संबंध भी रहे हैं, तो इंटेलिजेंस क्या खुलासा करती है, ये एक बड़ी बात होगी देखने के लिए। अच्छा हर्षा जी, यू ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि एक बड़ा कैच है यहाँ पर। आपने बताया कि ये जो रेलवे कर्मचारी पकड़ाया गया है, क्या कुछ किन चीज़ों में इनकी संलिप्तता थी? क्या सिर्फ फोटोग्राफ की बात हो रही थी या और भी चीज़ें ये जो है पाकिस्तान को भेजता था? और उससे ज्यादा इनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा इनका जो है सिस्टम में इन्फिल्ट्रेशन नहीं है फिलहाल। जी। तो अगर आप रेलवे कर्मचारी हैं, आप महाजन में जो रेलवे स्टेशन है वहां पर आप तैनात हैं, तो मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, आप फोटो खींचकर उपलब्ध करवा सकते हैं इंटरनेट के जरिए। बाकी एक्चुअली क्या मिलिट्री मूवमेंट्स है, स्ट्रैटेजी क्या है, ये तो फिर कोई जिसका इन्फिल्ट्रेशन सिस्टम में हो वो ही इस तरह की जानकारी दे सकता है। इसमें 2 टाइप का एस्पिनाज होता है। एक तो जो ये ग्राउंड, ये कोरोबोरेटिव टाइप हम कह सकते हैं, क्योंकि वो जो ग्राउंड पे जो मूवमेंट हो रहा है वो अपने हैंडलर को भेज रहा है। हैंडलर को कुछ और इंफॉर्मेशन हो सकता है, टॉप लेवल से कहीं आ रही है, और ये जो एविडेंस है ये कोरोबोरेट करती है। तो फॉर एग्जांपल अगर यूएस के साथ हमारा कोई मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो किस टाइप के टैंक्स उसमें शामिल हुए हैं या किस टाइप का कितनी फोर्सेस वहां पे गई है, इस टाइप का एविडेंस वो भेज रहा था। अपने आप पे बहुत सेंसिटिव है, इसको बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, जी। और इससे गहनता से पूछताछ जरूर होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हर्षा जी आपका कि आपने डिटेल्ड, हमारे दर्शकों ने भी सुना, डिटेल्ड जो जानकारी होती है, कैलकुलेशन होता है, वो आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया।